कोरंगी क्रॉसिंग और रीबीएम कॉजवे बंद होने से क़य्यूमाबाद चौरंगी और अतराफ में एक बार फिर से बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। गोदाम चौरंगी क़याबान इत्तेहाद और उनसे मुत्तसिल सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल। एक्सप्रेस वे तक हजारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। दिन में भी रश के औकात में ट्रैफिक जैम रही। शाम 5 बजे दफ्तरों से निकलने वाले अफराद अभी तक घर ना पहुंच सके। कई गाड़ियों का ईंधन खत्म। शहरियों का भूख और प्यास से भी बुरा हाल। वज़ीर आला सिंध के दिन में ट्रैफिक जैम का नोटिस लेने और हुक्काम को अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत भी काम ना सकी। कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर KMC मंजर से गायब। अवाम सड़कों पर ख्वार। मलीर नदी में तुग़यानी की वजह से कोरंगी क्रॉसिंग और EBM कॉजवे गुज़िश्ता 2 रोज से बंद है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर सहूनी हमले की शदीद मज़म्मत। कतरी क़यादत से इज़हार यकजहती और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को बिरादर मुल्क पर सहूनी हमले पर शदीद तशवीश का इजहार है। हम मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ हैं। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा में अमन के लिए कतर के तामीरी सालसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी बिरादराना ताल्लुक़ात के अज़्म का एआदा। अमीर कतर ने इज़हार एकजहती करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ दौराए कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आला सतह का वफ़द भी हमराह था। इसराइली जारहियत नामंजूर। मशरिक़ वस्ता हम आवाज़। दोहा में सहूनी हमले और इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद गमो गुस्सा का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर का दौरा। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान भी कतर पहुंच गए। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला का भी दौरा कतर। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम करना होंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। बोले कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। यरगमालियों के ख़ानदान हमारी सालसी पर इन्हिसार कर रहे थे। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ धोखा किया गया है। ये खुली दहशतगर्दी है। नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को मतलूब हैं। अल-कायदा के ताक़ुब से मवाज़ने पर कतरी वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सहूनी वज़ीर आज़म का हमले पर जवाब पेश करना शर्मनाक है। इस सफारती कोशिश के लिए कतर पर हमला। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से नाराज। हमला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। इस पर अमरीकी सदर ने पूछा तो फिर क्या हमला कामयाब रहा? अमरीका में तैनात इसराइली सफीर ने कहा कि अगर ये हमला नाकाम रहा तो अगली बार कामयाब हो जाएगा। इसराइल ने कतर पर मजीद हमले करने की धमकी भी दे दी। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कतर ने मुज़ाकरात में हमारा वक्त ज़ाया किया। हमास रहनुमाओं को निकालें, ये इनसे हम। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले के बाद ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, उन्हें कतर के साथ खड़े होना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा खित्ते में अमरीका की सबसे बड़ी फ़ौजी बेस कतर में है। हमास के सियासी विंग को अमरीका ही दोहा लेकर आया। कतर में अब यह एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। आज अमन हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन भी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में कई वाक़यात बानी PTI के इक़्तिदार के बाद हुए। गज़ा पर क़यामत ख़ेज़ मुज़ालिम और पाक भारत जंग में हमारी तारीख़ी फ़तह शामिल है। सैलाब, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और अब कतर पर इसराइल का हमला शामिल है। उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावा करते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म की मज़म्मत कर दो। सैलाब की तबाहियों पर दुख और शहीदों के लिए दुआ या कलमात ही कह दो। कोई कायदाना सलाहियत है तो उसका इजहार करो। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके ताहाल सैलाब की लपेट में। दरियाए चिनाब के बिखरे हुए रेले बेकाबू। शुजाआबाद के मेन बंद में 50 फीट गहरा शिगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला के 70% देहात डूब गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए उस शरीफ रोड पर शिगाफ डाला गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कहनवा, बहादुरपुर और दीगर की जानिब हो गया।
कोटमठन, रोजान और जाहिर पीर के भी दर्जनों देहात मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैदपुर शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। हजारों अफराद फंस कर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी किल्लत। जनूबी पंजाब में 5 रोज में सैलाब मुतासरीन की 5 कश्तियां उलट गईं। जलालपुर, पीरवाला, रहीम यार खान, बहावलनगर और अहमदपुर शर्किया में कश्तियां उलटने के वाकयात। 19 अफराद जाँ बहक, 50 के करीब जिंदा बचा लिए गए। जलालपुर पीरवाला के इलाके मोहाना संदेला में कश्ती उलटने से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 4 सगे बहन भाइयों को भी शामिल किया जा रहा है। मकामी लोगों ने 19 अफराद को बचा लिया। सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। लियाकतपुर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती हादसा। लापता 2 ख्वातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। बहावलनगर में भी कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को जिंदा बचा लिया। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीम कश्ती पर सवार होकर सैलाब मुतासरीन को खाना देने के लिए गई थी। इंतजामिया की बात माने, सैलाब वाले इलाके खाली कर दें, महफूज जगह पर मुंतकिल हों। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मुतासरीन जिंदगी बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गए। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतजिर एक शख्स की वीडियो वायरल हुई। इमदादी टीमों ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। दूसरी जानिब बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बटानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे, खातून ने मुंतकिली से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। सैलाब से दरपेश सूरत हाल का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाला नुकसानात का मदावा करेगी। शहर को सैलाबी रैले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में मौजूद है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों और लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तमाम कश्तियाँ ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेरे निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। दूसरी जानिब नाक़िस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फ़िकार अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी न आ सकी। हटगन्ना सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घर बर्बाद हुए। सलमान की और हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में सैलाबी रैलों से सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गईं। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बूरेवाला और विहाड़ी में भी तबाही। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए रावी में हेरसा धनाई पर पानी के बहाव में कमी आ गई। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा न करें। हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए हैं। लसानी तासुब फैलाने वाले बानी MQM का अंजाम याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वार्निंग। कहा, बारिश में मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहर्रिक रही और सड़कों पर रही। लियारी नदी से कब्जा खाली कराने पर इंसानी वसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं। शाहराए भुट्टो पर जहां शिगाफ पड़ा वो ज़ेर तामीर हिस्सा था। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा कि रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती एमरजेंसी पर बात करने का फैसला खुशाइन। पंजाब के बाद विपरी लहरों ने सिंध का रुख कर लिया। आइंदा 48 घंटे अहम करार। दरियाए सिंध में हेडपंजन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ओबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। कई देहात में अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद में इलाका खाली करने के ऐलानात। गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कंदकोट में भी सैलाबी रैले से मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारों में भी बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं,
सिंध हुकूमत की सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। बैराजेस और दरियाओं को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोनों की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर यह तमाम मश्क ला हासिल है। केस आइंदा हफ्ते मुकम्मल ना हुआ तो फिर साल के लिए मुकर्रर ना हो, मैं नहीं आऊँगा। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज लोगर और जस्टिस आजम खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी तहरीक कभी नहीं रुकी। कारकुनों की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन जो बानी कहेंगे उसी पर चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जीएनएन से खसूसी गुफ्तगू। बोले कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। इन्हीं की हिदायत पर इक़दाम उठा रहे हैं। अपने लीडर की हिदायत पर ही पेशावर में जलसा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 21 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीन के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। सूबों की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन सीपैक और मुस्तक़बिल में रवाबत के इक़दामात पर बातचीत होगी। फ़रीक़ैन कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान तय। वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर रेगुलेटरी इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात भी शेड्यूल। मेहमान वक्त पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे के तहत 28 माह में $1 अरब 30 करोड़ मिलने हैं। हुकूमत का महंगाई पर काबू पाने और कीमतों में इस्तेहकाम लाने का आज़म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कम आमदन वाले और सैलाब मुतासरा घरानों के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो है। गंदम के वाफर ज़ख़ायर दस्तयाब। चावल और गन्ने की फसल को नुकसान काबू में है। इजलास में प्याज, टमाटर, चावल, गंदम, चीनी और खूर्दनी तेल की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। कोयटा में आटे के साथ मैदे की कीमतों में भी इजाफा। मैदे का 40 किलो का थैला 2500 रुपये महंगा। कीमत 3400 रुपये से बढ़कर 5900 रुपये तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है कि इजाफा गंदम की किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस हुआ। फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बायस चिकन महंगा हुआ। चिकन की सरकारी कीमत 581 रुपये, ओपन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुका। एक माह में माहौलियाती तब्दीली से निमटने का प्लान देंगे। सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाम बहक हुए। आइंदा मानसून की तैयारी अभी से शुरू करना होगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। NDMA के सरबराह ने कहा सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब में 24 लाख अफराद जबकि सिंध में 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उधर गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशन का NDMA में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफ किया। सूबाई और इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दामात का भी बताया गया। सफारतकारों ने NDMA के बरवक्त इक़दामात और मुअस्सर रिस्पांस को सराहा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से DGA-NF मेजर जनरल अब्दुल मुईद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर ताहिर गरीब नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख जैद बिन हम्माद की मुलाकात। इंसदाद मनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। कहा, पाकिस्तान मनशियात के खिलाफ जंग में अरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली जफर ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कायमा कमेटी बराए इत्तलात नशरियात की चेयरमैनशिप छोड़ दी। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कॉमर्स, सनत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैनुल सूबाई राबिता कमेटी से मुस्ताफ़ी। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने भी कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया।